नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के जो टॉपिक लेके आ रखे हैं आपके पास, वो आपके पास इस प्रकार का लेके आ रखे हैं कि आप जब किसी लाभार्थी का वज़न भरते हैं तो आपकी थोड़ा-सा उसमें डाटा मिस्टेक हो जाता है, जिस कारण वो बच्चा सेम में चले जाता है ना, यानी कुपोषित और अति कुपोषित की श्रेणी में चले जाता है। जबकि वो लाभार्थी वैसा होता ही नहीं है, तो आपका थोड़ा-सा डाटा जब एंट्री गलत गलत हो जाता है, तो वो उस कारण आपका सेम में चले जाता है। तो बताएँगे आप उसको कैसे सही कर सकते हैं, साथ में यदि आपकी टीएचआर में कोई गलत एंट्री हो गई है, उसको कैसे सही कर सकते हैं, उसको भी इसी वीडियो के अंदर बताएँगे। यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, एक-एक बिंदु को आप समझिएगा, ताकि आपका ये नॉलेज अच्छा हो जाए और आप जब कोई ये मिस्टेक आपसे हो जाए, तो आप इसे सुधार सकें। तो इस वीडियो को पूरा आगे तक देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को आगे मत बढ़ाइएगा और लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहेगा। हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताते हैं कि रोज़ 8 बजे तक आपके पास पोषण ट्रैकर की ट्रेनिंग की वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड करवाई जाती है। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको बता दें, आप हमारा चैनल कैसे सब्सक्राइब करेंगे, आपको हमारी वीडियो के नीचे देखिए, ये चंबा AWW नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। आप ध्यान से देखेंगे, आपको हर वीडियो के नीचे देखिए ऐसा लिखा आता है हमारा चंबा AWW। यानी आपने इस चंबा AWW जो लिखा हुआ है, ये इस नाम को दबाना है। यहाँ नीचे देखिए आप, और आप इस नाम को दबाइएगा। जैसे आप इस नाम को दबाएंगे, यदि आपको एक काली पट्टी बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, यदि काली पट्टी का निशान बना हुआ है तो आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं है, और आपने काली रंग के बटन को दबा देना, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। यदि काले में नहीं देखेंगे, यहाँ पे लाल रंग पे लिखा हुआ है, तो लाल रंग का बटन भी आप दबा दीजिए सब्सक्राइब का, आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, वही दबाएगा जिनका काले और लाल में, बाकी लोग नहीं दबाएगा। और दूसरा ध्यान ये रखिएगा कि इसके लास्ट में जब आप इसकी स्पेलिंग पढ़ेंगे, तो लास्ट में डी है कि नहीं, चाहे वो छोटा डी है या बड़ा डी होना चाहिए, यानी लास्ट में डी होना चाहिए, तब आपका चैनल सब्सक्राइब होता है। जैसे माना बात, मैं इस बटन को दबा दूंगा सब्सक्राइब का, तो मेरा देखिए यहाँ पे लास्ट में डी आ गया है, और आप देखेंगे ये चैनल सब्सक्राइब हो गया और ये पट्टी भी आपकी सफ़ेद हो गई है। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे जब प्रतिदिन आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब आप धीरे धीरे यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं, तो आपका रिकॉर्ड भी अच्छा होता है और आपका नॉलेज भी बेनिफिट की तरह अच्छा होता चला जाता है, यानी आपको लाभदायक होता है। तो वीडियो को यहाँ पर देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, आज बात करेंगे आपके पास कि आप जब किसी लाभार्थी का वज़न बढ़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा, आपके बच्चों का आप वज़न बढ़ देते हो, कुछ समय बाद वो आपको 1 महीने बाद या 15 दिन बाद या अगले महीने वो आपको उन बच्चों को आपका सेम में कैटेगरी में दिखाने लग जाता है, या कम वज़न वाले बच्चे में, यानी कुपोषित और अति कुपोषित की श्रेणी में वो लाभार्थी आपका दिखने लग जाता है। प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप उसका डाटा अगले महीने भी सही करते होंगे, तो वो कई महीनों तक आपको यहाँ पर नाम दिखाई देता होगा और आपको परेशान करता रहता होगा। आज हम इस विषय में आपको बताएंगे कि आप कैसे उस डाटा को, यदि आपसे गड़बड़ हो गया है, आपको लगता है कि नहीं हमने डाटा गड़बड़ भर दिया है, तो हम उस डाटा को कैसे सही करेंगे, वही इस वीडियो के साथ बताएंगे। तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम उस बच्चे को, यदि हमारी डाटा एंट्री गलत हो गई, यानी मान भाई उसका वज़न सही था और आपने गलत एंट्री करके उसको, वो उसकी श्रेणी बदल दी, यानी वो चले गया अति कुपोषित में और कुपोषित की श्रेणी में चले गया है, जबकि वो लाभार्थी वैसा है ही नहीं। तो वो आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्या होता है जब आप किसी लाभार्थी का वज़न भरते हैं ना, माना बात मैंने यहाँ पे कद भर दिया और यहाँ पे उनका वज़न भर दिया, उसके बाद मैंने ये सबमिट दबा दिया। अब जैसे मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, तो मुझे पता है कि इस लाभार्थी का उम्र के हिसाब से, यानी उम्र के हिसाब से लंबाई कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल रेंज है क्या, और उसका वज़न नॉर्मल है क्या, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए हमने हमारी वीडियो के साथ हमने कई बार आपको इसका चार्ट भी दिया है कि एक नॉर्मल रेंज होती है। आप हमारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं हमारे चैनल में सर्च करके। और जब आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे, तो आपको प्रतिदिन यहाँ पे ट्रेनिंग इसलिए करवाई जाती है कि कभी भी कोई नया अपडेट भी आता है पोषण ट्रैकर का, तो हम इस वीडियो के अंदर जब आपको सिखाते हैं, तो आपका लाभदायक बढ़ता चला जाता है। तो देखिए, मैंने बताया कि यहाँ पर हम उनका लंबाई भरेंगे और यहाँ पे क्या भरेंगे भाई, उनका वज़न भरेंगे। और वज़न भरने के बाद हम जैसे जैसे सबमिट करते हैं, तो देखते होंगे आप अगले महीने तक या कुछ महीने के बाद वो गलत एंट्री करना आपका सेम में आ जाता है, या कम वज़न वाली में आपका लाभार्थी के नाम दिखाने लग जाता है। अब ये प्रॉब्लम ये आती है कि ये नाम कई महीनों तक आपको दिखाई देते होंगे, ये सही नहीं होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप इस नाम को सही कैसे कर सकते हैं, तो आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये आपको आता ही है कि आपको ये चार्ट मिलता होगा वज़न भरने का, है ना, वज़न भरने के लिए आपको चार्ट मिलता है ना। माना बात मैंने ये भर दिया 5 तारीख को, ठीक है, 5 तारीख को मैंने ये चार्ट भर दिया। और 5 तारीख को जब मैंने चार्ट भरा, आपको एक बार फिर उनको देख लेना है कि हमने कोई गलत एंट्री तो नहीं कर दी। एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि कहीं आपकी मिस्टेक से वो लाभार्थी का वज़न गड़बड़ तो नहीं हो गया। ज़रूर एक बार जब आप इसे सबमिट का बटन कर लेते हैं, तो एक बार आपने ज़रूर चेक करना है कि मुझसे गलती तो नहीं हुई है।
यदि आपको लगता है कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, उसका वज़न भी गलत भर दिया और लंबाई भी गलत भर दी है, जल्दीबाजी में वो टिक हो गया, और या फिर आपका कभी भी आपका फ़ोन हैंग मार देता है तो उस कारण उसकी एंट्री गड़बड़ हो गई है और वो सबमिट हो गया है। अब भाई उसका जब वो सबमिट हो गया, वज़न गलत भर गया, अब हम इसे सही कैसे करें? तो आपने क्या करना है, माना बात मैंने 5 तारीख को ये भरा वज़न, तो आपने 6 तारीख को यानी अगले दिन 6 तारीख को, ये ध्यान रखना है, अगले ही दिन आपने दोबारा इसके पास चले जाना है, इस लाभार्थी के पास, उसकी इस ग्रोथ मॉनिटरिंग के चार्ट के अंदर, और वहाँ पे उसकी लंबाई सही कर देनी, उसका वज़न सही कर देना और सबमिट कर देना है। इससे क्या होगा, उसका जो नेक्स्ट मंथ में आपको डाटा दिखाएगा वो सही हो जाएगा। लेकिन देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपने यदि 5 तारीख को ये किया है तो आपको 6 तारीख को ये करना है, 6 तारीख को से सही कर देना है, यानी आपने अगले ही दिन उस डाटा को सही कर देना है। समझ रहे हैं आप बात? माना बात मैंने 5 तारीख को ये डाटा भरा, 5 तारीख को डाटा भरने के बाद मैंने चेक किया और चेक करने के बाद मुझे देखा कि मैंने इसका डाटा गलत भर दिया है, क्योंकि वो उसी दिन आपको एंट्री करने का मौका नहीं देगा। मतलब 5 तारीख को यदि आपने ये सबमिट किया है तो आपको 5 तारीख को इसे सही करने का मौका नहीं देगा। वो आपको कह देगा कि आप इस डेट में इसकी दोबारा एंट्री नहीं कर सकते, यानी वो इस ऑप्शन को बंद कर देगा। यानी एक दिन में हम एक बार ही डाटा बदल सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, 6 तारीख को जाना है, अगले दिन जाना है और अगले दिन उसका ये डाटा सही कर देना है। वहाँ जाकर आपने उसके बाद पुनः उसकी 3 बिंदु दबाने, 3 बिंदु दबाने के बाद आप उसकी ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे और ग्रोथ मॉनिटरिंग वाले ऑप्शन में जाकर उसका ये डाटा सही कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। इससे क्या होगा, उसका वो डाटा अपडेट हो जाएगा। लेकिन आपने उसको नेक्स्ट दिन ही करना है। ये तो था भाई वज़न को आपका सही करने का, कि आपकी वज़न की रिपोर्ट अगर गड़बड़ हो गई है तो आप उसे सही कैसे कर सकते हैं। अब ऐसे माना बात THR का भी है। हमने THR की वीडियो आपके पास कल ही प्रोवाइड करवाई है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको हर महीने यहाँ पे हम हर चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आपसे कुछ मिस्टेक्स भी हो जाती है तो हम वो भी आपको यहाँ पे ज़रूर बताते हैं। अब देखिए THR में हम आपको बताना चाहते हैं, माना बात THR देखिए, हमारा ये हस्तक्षेप वाला एक ऑप्शन होता है जहाँ पे हम इसे टिक करते हैं और यहाँ पे दिन की संख्या भरते हैं। माना बात गलती से यहाँ पे दिन की संख्या आपने भर दी 12, ठीक है, 12 भर दी और ये एरोपैथी से भी क्या सबमिट कर दिया। अब आपको पता चला कि मैंने तो गलत हो गया, या गलती से आप उसे 25 करना चाहते हैं, गलती से 23 हो गया, बाद में ध्यान दिया, सुरक्षित कर दिया और बाद में देखा कि यार ये तो 23 दिन का अपडेट हो गया है, जबकि हमें 2 दिन और करने थे, यानी नॉर्मल इसका 25 दिन का होता है। और आपको लगता है कि नहीं हमसे गड़बड़ हो गया है, कभी कभी ये 10 हो गया है या 5 हो गया है, कुछ भी आपसे गलती एंट्री हो गई है, तो आप इसे कैसे सही करेंगे वो आपको बताएंगे। आपको जब आप जिस दिन ये सबमिट कर देंगे, माना बात जिस दिन आपने THR बांटा उस दिन आपने ये सबमिट कर दिया, तो ये क्या होगा कि उसी दिन आपको ये डाटा चेंज करने का मौका नहीं देगा, ठीक है ना, उस दिन ये मौका नहीं देगा। तो भाई आपने माना बात पिछली बार क्या क्या था, 12 दिन इसे भरा था, ठीक है, और जबकि आपको मिला था 25 दिन का, यानी इसमें कितने दिन कम हो रहे हैं आपको पता है, 13 दिन कम हो रहे हैं। तो आपने नेक्स्ट डेट में, यानी माना बात मैंने THR 5 तारीख को भरा या 5 तारीख को भरा या 6 तारीख को भरा, अगले दिन की तारीख में, माना बात मैंने 5 तारीख को भरा तो आपने 6 तारीख में जाना है, और जहाँ आपने ये 12 भरा था अब इसमें 25 दिन कम हो रहे हैं तो अगले दिन आपने 13 दिन और भर देने हैं और इसे सबमिट कर देना है। समझ रहे हैं आप? यानी पहले दिन माना बात मैंने 5 भरा था, अगले दिन की डेट में मैं जाऊंगा, माना बात आज मैंने 5 भर दिया और गलती से मेरे से सबमिट हो गया, मैं देख रहा हूँ कि मेरा 5वां अपडेट हो गया है, तो अगले दिन जाके आपने उसको 20 और अपडेट कर देना, यानी दिनों की संख्या में कर देना है, 20 लिख देना और इसे सुरक्षित कर देना है। यानी क्या होगा, माना बात टोटल आपको 25 दिन लाने हैं, तो यदि आपसे 10 हो जाता है तो अगले दिन जाना है और अगले दिन उसको 15 कर देना है, यानी टोटल से सबमिट कर देना है, यानी अगले दिन तक आप उसे सही कर सकते हैं, या आपने अगले दिन कर देना है। तो आप समझ रहे हैं, इस प्रकार यदि आपकी डाटा एंट्री गड़बड़ हो जाती है तो आपने उसके नेक्स्ट दिन जाकर उस डाटा को सही कर देना है, ताकि आपका THR का भी डाटा सही हो जाए और आपका ग्रोथ मॉनिटरिंग का डाटा भी सही हो जाए। हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट तो सब लोग कीजिएगा, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। आपके जब कमेंट आते हैं वही हमारे लिए हौसला होता है और मेहनत करने का मौका देता है। तो ज़रूर हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, और कैसी लगी आपको वीडियो तो ज़रूर बताइएगा। और कल मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।